हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आओ बच्चों, आज हम आपकी कक्षा जो 8वीं है उसका पाठ 8 है। यह सबसे कठिन समय नहीं। बच्चों, यह एक कविता है, इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं और इसकी कवित्री का नाम भी जान चुके हैं, श्रीमती जया जादवानी। तो बच्चों, हमने व्याख्या रूप में इस कविता को पढ़ लिया है। आज हम कविता का सारांश रूप पढ़ने जा रहे हैं। तो आओ सार रूप में कविता को जानते हैं। हम जिस स्थिति परिस्थिति में रह रहे हैं, जिस समय में जी रहे हैं, वह कभी भी कठिन नहीं होता है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी सुखद जीवन की कल्पना में वर्तमान को हमेशा सुधारते और संवारते हैं। कवित्री चिड़िया का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने कथन की सत्यता प्रमाणित करते हुए कहती हैं कि अपने भविष्य से बेपरवाह चिड़िया एक तिनका चोंच में दबाकर अपना घोंसला बनाने के लिए ले जा रही है। वह भावी जीवन में होने वाली घटनाओं दुर्घटनाओं की कल्पना न करके वर्तमान को महत्व देते हुए परिश्रम करते हुए सुखद कार्य कर रही है। वृक्ष से झरने वाले पत्ते हमें संदेश देते हैं कि वृक्ष पत्तों से हीन नहीं हो जाएगा। स्टेशन से गाड़ी गंतव्य की ओर जा रही है। गाड़ी में सवार यात्रा कर रहे यात्री की भी कोई प्रतीक्षा कर रहा होगा। सूर्यास्त होते होते सभी लोग अपने अपने निर्धारित ठिकानों की ओर चल पड़ते हैं। सभी को जीवन में विषम परिस्थितियों में रहते हुए जूझते हुए अपने लक्ष्य को पाना होता है। प्राचीन काल से बूढ़ी नानी दादी बच्चों को कहानियाँ सुनाती आ रही हैं। इन काल्पनिक कहानियों में जीवन में संघर्षों से जूझने का संदेश होता है। कवित्री कल्पना करती है कि अंतरिक्ष से कोई बस शेष बचे हुए लोगों की खोज खबर लेकर आएगी। तात्पर्य यह है कि जीवन में संघर्ष होते हैं, परंतु इन पर विजय पाने में समय कभी भी कठिन नहीं होता है। तो बच्चों, तभी तो इस कविता का नाम रखा गया है, यह सबसे कठिन समय नहीं है। यह का हमने व्याख्या करते हुए भी बताया था कि वर्तमान की ओर यहाँ पे संकेत है कवित्री का कि जब हम वर्तमान समय को कठिन नहीं समझेंगे तो भविष्य अपने आप ही हमारा संवर जाएगा और भविष्य हमें सुखद लगेगा। तो बच्चों, आज के समय को हमें कठिन नहीं मानना है, हमें परिस्थितियों से जूझना है, उनका सामना करना है। इसमें कवित्री ने कहा है कि जिस तरह से चिड़िया हमें एक संदेश दे रही है कि उसका घोंसला भले ही टूट जाए किसी कारण से, फिर भी वह नए रूप से घोंसला बनाने के लिए फिर से तैयार है। उसकी चोंच में तिनका है, वह उड़ने की तैयारी में है और घोंसला बनाने के लिए फिर से प्रयास कर रही है। वह निराश नहीं है। हमें जीवन में निराश नहीं होना है। अब वृक्ष से पत्ते झड़ जाते हैं, आपको पता है, पतझड़ आता है, पत्ते सारे गिर जाते हैं, तो निराश नहीं होते हैं वृक्ष। जैसे ही फिर से ऋतु परिवर्तन होता है, बसंत ऋतु का आगमन होता है, वृक्षों पर फिर से पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में भी कठिन परिस्थितियां हमेशा नहीं रहने वाली है। हमें परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने लक्ष्य की प्राप्ति हम तभी कर सकते हैं जब हम कठिन परिस्थितियों से लड़ेंगे, उनका सामना करेंगे, उनके सामने हम झुकेंगे नहीं बल्कि उनका मुकाबला करेंगे, तभी हम जो है सफलता की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। तो बच्चों, कहीं ना कहीं इसमें ये संदेश कवित्री हमें देना चाहती है कि हमें भी अपने लक्ष्य, अर्थात अभी आपका लक्ष्य पढ़ना है,
जीवन में आपने सभी ने कुछ लक्ष्य रखा होगा कि आपको आगे जाकर क्या बनना है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मान लो आपको जीवन में एक सैनिक बनना है, आपको एक अच्छा किसान बनना है, आपको एक अध्यापक बनना है, तो इन सभी के लिए, या वैज्ञानिक बनना है या डॉक्टर बनना है, जो भी आपकी इच्छा है, तो इच्छा को पूरे करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, कविता का सारांश। तो आप इस कविता के सारांश को ध्यान से वीडियो को सुनें और देखें और साफ साफ और सुंदर तरीके से अपनी कॉपियों में लिखें। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही।